Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. क्या आपने कभी देखा है मौसम कितनी जल्दी बदलता है? एक दिन धूप और गर्मी और अगले दिन मूसलाधार बारिश। जलवायु झटका भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। सोचिए, एक शहर जो आमतौर पर सूखा और गर्म रहता है, अचानक भयंकर बाढ़ की चपेट में आ जाता है। या एक जगह जो अपने बारिश के मौसम के लिए जानी जाती है, वहां लंबा भीषण सूखा पड़ जाए। यही है जलवायु का झटका। मौसम में बड़े बदलाव जो बार बार और तेजी से हो रहे हैं। गीले और सूखे मौसम के बीच के ये बड़े उतार चढ़ाव दुनिया भर के शहरों के लिए एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। और पता है क्या? जलवायु परिवर्तन इसके पीछे मुख्य कारण है। आप जानते हैं कि कैसे जलवायु परिवर्तन धरती को गर्म कर रहा है? खैर, यह अतिरिक्त गर्मी हमारे मौसम के साथ बहुत बड़ा खेल खेलती है। गर्म हवा ज्यादा नमी रख सकती है। मतलब जब बारिश होती है तो मूसलाधार होती है। इसे स्पंज की तरह समझो। एक गर्म स्पंज ठंडे स्पंज से ज्यादा पानी सोख सकता है। तो जब वातावरण गर्म होता है तो यह एक विशाल स्पंज की तरह पानी सोख लेता है और फिर उसे एक ही बार में निचोड़ देता है, जिससे तेज बारिश और बाढ़ आती है। दूसरी तरफ ज्यादा तापमान से वाष्पीकरण भी ज्यादा होता है, जिससे सूखे का समय और भी सूखा और लंबा हो जाता है। ज्यादा तापमान और बारिश के तरीकों में बदलाव का यही मेल जलवायु के झटके का कारण बनता है। जलवायु का झटका दुनिया भर के कई शहरों को प्रभावित कर रहा है और इसके प्रभाव हर जगह अलग अलग हैं और कुछ शहर इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इन शहरों में मौसम के पैटर्न में अचानक और तीव्र बदलाव देखे जा रहे हैं। इंडोनेशिया का जकार्ता और चीन का हांगझो जैसे शहर भारी बारिश और सूखे के बीच कुछ सबसे तेज उतार चढ़ाव का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, और भी कई शहर इस संकट का सामना कर रहे हैं। अमेरिका के डलास से लेकर इराक के बगदाद तक दुनिया भर के शहर गर्मी और बाढ़ जैसी चरम स्थितियों का सामना कर रहे हैं। यह स्थिति दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। यहां तक कि काहिरा और मैड्रिड जैसे शहर जो कभी बहुत गीले हुआ करते थे, अब ज्यादा सूखे का अनुभव कर रहे हैं। यह बदलाव उनके पारिस्थितिकी तंत्र और जीवन शैली को प्रभावित कर रहा है। दूसरी ओर भारत के लखनऊ और सूरत जैसे शहर जो कभी अपेक्षाकृत सूखे थे, अब बढ़ती बारिश और बाढ़ का सामना कर रहे हैं। यह उनके बुनियादी ढांचे और जनजीवन पर भारी दबाव डाल रहा है। इससे पता चलता है कि जलवायु का झटका कितना अप्रत्याशित हो सकता है, जो अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करता है। यह एक वैश्विक चुनौती है जिसे हमें मिलकर सुलझाना होगा। सेक्शन 4, प्यासे शहर और दुबी सटकाइन। तो क्या होता है जब कोई शहर जलवायु के इस झटके में फंस जाता है? देखिए, यह अच्छा नहीं होता। बहुत ज्यादा पानी और पानी की कमी के बीच अचानक बदलाव शहर और उसके लोगों पर कहर बरपा सकता है। कल्पना कीजिए कि लंबे सूखे के कारण एक शहर में पानी खत्म हो रहा है। लोगों के पास पीने, खाना बनाने या हाथ धोने तक के लिए पर्याप्त साफ पानी नहीं होगा। किसानों के पास फसल उगाने के लिए पर्याप्त पानी नहीं होगा, जिससे भोजन की कमी हो जाएगी। अब कल्पना कीजिए कि उसी शहर में भयंकर बाढ़ आ गई। सड़कें नदियों में बदल जाएंगी, घर और व्यवसाय क्षतिग्रस्त हो जाएंगे और परिवहन व्यवस्था ठप हो जाएगी। ये तो तबाही का कारण है। सेक्शन 5, कराची एंड लॉस एंजलिस, दो शहरों की कहानी। आइए दुनिया के दो विपरीत शहरों पर नजर डालें जो जलवायु के झटके का असर महसूस कर रहे हैं। कराची, पाकिस्तान और लॉस एंजल्स, अमेरिका। ये दोनों शहर अपने अपने तरीकों से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जूझ रहे हैं। कराची एक हलचल भरा बंदरगाह शहर जिसने 2022 में विनाशकारी बाढ़ का अनुभव किया। इस बाढ़ ने शहर की सामान्य जीवन शैली को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। शहर का बुनियादी ढांचा इतनी ज्यादा बारिश के लिए तैयार नहीं था, जिससे व्यापक क्षति हुई और जान माल का नुकसान हुआ। लोगों को अपने घरों से निकालना पड़ा और कई परिवार बेघर हो गए। अपने धूप वाले मौसम के लिए जाना जाने वाला लॉस एंजल्स एक अलग समस्या का सामना कर रहा है, जंगल की आग। ये आगें शहर के बाहरी इलाकों में तेजी से फैलती है। जलवायु के झटके से बदतर हुए शहर की गर्म, शुष्क गर्मियां जंगल की आग को भड़काने
और तेजी से फैलने के लिए आदर्श परिस्थितियां पैदा करती हैं। ये आगे न केवल संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है बल्कि लोगों की जान भी लेती है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि जलवायु का झटका शहरों को अलग अलग तरीकों से कैसे प्रभावित कर सकता है, लेकिन अंतर्निहित संदेश स्पष्ट है। इस बढ़ते खतरे से निपटने के लिए हमें अभी कार्रवाई करने की जरूरत है। हमें अपने शहरों को अधिक लचीला और टिकाऊ बनाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। सेक्शन 6, साइंटिस्ट की चेतावनी। वैज्ञानिक हमें वर्षों से जलवायु परिवर्तन और मौसम पर इसके प्रभाव के बारे में चेतावनी देते रहे हैं। वे पूरी दुनिया में जलवायु के झटके के सबूत देख रहे हैं और बहुत देर होने से पहले हमसे कार्रवाई करने का आग्रह कर रहे हैं। अध्ययनों से पता चला है कि जलवायु का झटका आम होता जा रहा है और तेज होता जा रहा है, और अगर हम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम नहीं करते हैं तो यह और भी बदतर होता जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु का झटका मौसम के तरीकों को बाधित करता रहेगा, जिससे बारिश का अनुमान लगाना, सूखे की योजना बनाना और समुदायों को अत्यधिक मौसम की घटनाओं से बचाना मुश्किल हो जाएगा। सेक्शन 7, हमारा टाइम, हमारी जिम्मेदारी। जलवायु का झटका एक गंभीर समस्या है, लेकिन यह अजेय नहीं है। हम इसे हराने के लिए एकजुट हो सकते हैं। हम अभी भी जलवायु परिवर्तन को धीमा करने और अपने शहरों को इसके सबसे बुरे प्रभावों से बचाने के लिए कदम उठा सकते हैं। यह हमारे हाथ में है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम कर सकते हैं वह है अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। यह हमारे भविष्य के लिए आवश्यक है। इसका मतलब है कम ऊर्जा का उपयोग करना, कम गाड़ी चलाना और अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, और सौर और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों का समर्थन करना। ये स्रोत न केवल पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, बल्कि वे हमारे समुदायों को भी सशक्त बनाते हैं। हमें अपने शहरों को जलवायु परिवर्तन के उन प्रभावों के लिए भी तैयार करने की जरूरत है जो पहले से ही हो रहे हैं। यह तैयारी हमें सुरक्षित रखेगी। इसमें बेहतर बुनियादी ढांचे में निवेश करना शामिल है ताकि हम आपदाओं का सामना कर सकें, जैसे बाढ़ से बचाव और सूखे प्रतिरोधी फसलें जो हमारे खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगी, और अत्यधिक मौसम की घटनाओं के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना। ये प्रणालियां हमें समय पर सतर्क करेंगी। अब समय आ गया है कि हम सब एक साथ आएं और अपने नेताओं से इस वैश्विक चुनौती का समाधान करने के लिए कार्रवाई की मांग करें। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर सभी के लिए एक सुरक्षित और अधिक टिकाऊ भविष्य बनाएं। यह हमारा समय है, हमारी जिम्मेदारी है।